हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कामनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में होम्योपैथी की कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिनका यूज अस्थमा के केस में किया जाता है। अस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज है और क्रॉनिक डिजीज में होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत ही इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव रोल है। तो मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम बताऊंगी, उनके सिम्टम बताऊंगी, इंपॉर्टेंट की सिम्टम की किस किस तरीके के सिम्टम में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं आप। अस्थमा की डिटेल वीडियो मैंने एक बनाई हुई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी। वहां से जाके आप उसको डिटेल में देख सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अस्थमा होता क्या है, उसके सिम्टम क्या होते हैं, किन किन कारणों से होता है और किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं केवल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है अस्थमा के। सबसे पहली मेडिसिन है ब्लाटा ओरिएंटेलिस। ब्लाटा ओरिएंटेलिस एक तरीके के जो तिलचट्टा होता है उससे इसका मूल अर्क तैयार किया जाता है। इसकी जो मेडिसिन है वो तैयार की जाती है। आप इसके मदर टिंचर का यूज कर सकते हैं या आप इसकी 2x पोटेंसी का भी यूज कर सकते हैं। अस्थमा के केस में ज्यादातर जो भी मेडिसिन यूज करें वो लोअर पोटेंसी में ही यूज करें, हायर पोटेंसी में यूज ना करें, क्योंकि एक तो ये क्रॉनिक डिजीज है और अस्थमा के केस में अगर आप लोअर पोटेंसी में यूज करते हैं तो उसका ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। तो ब्लाटा ओरिएंटेलिस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अस्थमा के केस में। अगर आपको बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा है, भारीपन महसूस हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अगर आप हायर पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो कई बार कफ सूख जाता है, जो बलगम होता है वो सूख जाता है और सूखी खांसी आने लगती है। तो इसलिए इस मेडिसिन को आप यूज करें, लेकिन इसकी लोअर पोटेंसी का आप यूज करें। यारवा सेंटा, ये भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये बलगम को ढीला करने में बहुत हेल्प करती है। कई बार जो बलगम होता है वो छाती में बैठ जाता है और उसके बाद वो खांसी आने लगती है, बहुत ज्यादा बीजिंग की आवाज आने लगती है, साए साए की आवाज आने लगती है, रात में बहुत ज्यादा खांसी बढ़ जाती है, एकदम पसीना पसीना हो जाता है पेशेंट। और खांसी बहुत लंबे समय तक बनी रहने की वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा दुबला पतला होने लगता है, कमजोर होने लगता है। उस कंडीशन में आपको कफ अगर ढीला करना है तो उस कंडीशन में यार्वा सेंटा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तीसरी इफेक्टिव मेडिसिन है स्टेमोनियम। इसको भी आप किसी भी तरीके की दमा की कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ये जो धतूरा होता है आपने देखा होगा, उसके फल से, पके हुए फल से इसका जो फल होता है उसके बीज से इसका टिंचर तैयार किया जाता है। इस मेडिसिन का इफेक्ट सबसे ज्यादा जो सांस नली होती है, गले की नली होती है और ब्रेन में इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। अस्थमा को 4 भागों में डिवाइड करके रखते हैं। अस्थमा जब किसी को होता है, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज है, बहुत लंबे समय से अगर किसी को हो जाती है तो जब भी उसको कोई ट्रिगर फैक्टर होता है या उसका जो होने का कारण होता है, जब भी वो उसके पास आता है तो उसको वो ट्रिगर होता है और उसको अस्थमा का अटैक होने लगता है। आपने देखा होगा जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको कई बार अस्थमा की अटैक आते रहते हैं। उसका कोई एक कारण होता है या कोई एक ट्रिगर फैक्टर होता है। कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें यूरिन अगर पास नहीं हो रहा है जल्दी जल्दी, या यूरिन रुक गया है, या उस केस में जब यूरिन पास नहीं हो रहा है तो खांसी बढ़ जाएगी, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी और अस्थमा के जो सिम्टम है वो आने लगते हैं। और जैसे ही यूरिन पास होने लगती है अच्छे तरीके से तो जो सिम्टम है वो भी सही हो जाते हैं। इस तरीके के अस्थमा को रेनल अस्थमा कहते हैं। दूसरा कार्डियक अस्थमा होता है। कई ऐसे पेशेंट होते हैं, आप देखे होंगे, अगर वो ज्यादा चल फिर लेते हैं, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, तो उनको अस्थमा का अटैक हो जाता है। क्योंकि अगर उनका हार्ट ज्यादा काम करने लगता है या हार्ट में किसी भी तरीके की दिक्कत होती है या वो ज्यादा काम कर लेते हैं, तो अगर हार्ट रेट बढ़ता है तो उनके अस्थमा के जो सिम्टम है वो भी बढ़ने लगते हैं। तो इसे हम कार्डियक अस्थमा कहते हैं। तीसरा होता है ब्रोंकियल अस्थमा। कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको जब वो मौसम चेंज होता है सडनली तो उनको अस्थमा के अटैक आ जाते हैं, या कोई वो ठंडी शीत लहर चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, या वो नहा लिए हैं ठंडे पानी से, या उन्होंने कुछ ऐसा ठंडा कुछ खा लिया है या पी लिया है, तो उनको अचानक से उनके सिम्टम आने लगते हैं। तो जो इस तरीके का अस्थमा होता है उसे हम ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं।
और जो चौथा होता है वो होता है स्पैस्मोटिक। ये बिल्कुल जो ब्रोंकियल अस्थमा होता है उसके अपोजिट होता है। जो पेशेंट होता है उसको बंद कमरे में या गर्म जगह में बहुत ज्यादा सफोकेशन होने लगती है, वो खुली हवा में रहना चाहता है, ठंडी हवा में, ठंडी सांसें मतलब लेने में उसको बहुत रिलीफ मिलता है, नहाने में, ठंडी चीजें खाने में। तो इस तरीके के कुछ अलग अलग सिम्टम होते हैं, उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो जो पेशेंट के ट्रिगर फैक्टर होते हैं, उस ट्रिगर फैक्टर के आते ही अस्थमा का अटैक हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप स्टेमोनियम का यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि किसी भी तरीके का अस्थमा अटैक अगर आया है उस कंडीशन में, और अचानक से खिंचाव होने लगा है, दम घुट रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीने में भारीपन महसूस हो रहा है, उस कंडीशन में आप स्टेमोनियम का यूज करेंगे तो बहुत जल्दी आपके जो सिम्टम है वो ठीक हो जाएंगे। चौथी इफेक्टिव मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट का भी आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा। ये किसी भी परेशानी की फर्स्ट स्टेज में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो दमा के केस में या अस्थमा के केस में जब पहली अवस्था होती है, जब अचानक से पेशेंट ठीक होता है, उसको रेगुलर रूटीन में रोज परेशानी नहीं होती है, जो दमा के पेशेंट होते हैं उनको पता होता है कि अचानक जो ट्रिगर फैक्टर आया उसकी वजह से अचानक से दमा का अटैक आ गया या सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो जब पहली स्टेज होती है, अचानक से मौसम चेंज हुआ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उस स्टेज में आप एकोनाइट नेप्लस का यूज करेंगे 30 पोटेंसी में। लोअर पोटेंसी में ही मेडिसिन का यूज करें। तो उस कंडीशन में आपके सिम्टम जो है वो कम होने लगेंगे। 2 से 3 बार 15-15 मिनट से आप इस मेडिसिन का यूज करेंगे। पांचवी जो मेडिसिन है वो है सेनेंगा मदर टिंचर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अक्सर हमारे देश में जब पहले सांप काट लिया करते थे तो इस मेडिसिन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये एक तरीके का गुल्म होता है जिससे इसका टिंचर तैयार किया जाता है। ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है, खासकर जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, अगर उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बलगम आपका बहुत ज्यादा सूख गया है, निकल नहीं रहा है, बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर बलगम नहीं निकल रहा है, उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा और भी कई मेडिसिन हैं, क्योंकि होम्योपैथिक सिम्टम बेस्ड काम करती है तो अलग अलग पेशेंट के अलग अलग सिम्टम होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन जो है प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा कुछ और भी मेडिसिन है, जैसे ब्रानिया एल्बा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। अगर किसी को कफ बहुत ज्यादा बन रहा है और सूख रहा है, खांसी आ रही है, तो उसको ढीला करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर बच्चों में इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। अगर बच्चों में अस्थमा नहीं भी है, उनको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है और सूख जाती है, बहुत ज्यादा लंबे समय से खांसी बनी हुई है, बलगम नहीं निकाल पाते क्योंकि बच्चे, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा बेलाडोना, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको कई बार बहुत ज्यादा खांसते खांसते उनके सीने में दर्द होने लगता है, उनको हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। तो और भी कई सिम्टम होते हैं, और भी कई मेडिसिन होती हैं जो पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं होम्योपैथिक से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ जो आप ही लोगों के लिए है। आप लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।